अमेरिका में अमेरिका की जो विदेश मंत्री को और अमेरिका की विदेश नीति को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी तीली लगाई है कि जिसका कोई कहना ही नहीं। अमेरिका में बड़ी खबर, अमेरिका में क्या हुआ कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों थे। दोनों की मौजूदगी में अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया। अमेरिका भारत पे दबाव दो बातों के लिए बना रहा है। पहला कि वो रूस के खिलाफ बोले, दूसरा वो रूस से S-400 ना खरीदे। इसके लिए वो रोज पैतरेबाजी कर रहे हैं। एस जयशंकर ने साफ कहा कि जितना हम महीने में ईंधन खरीदते हैं ना रूस से, तुम्हारा यूरोपीय यूनियन एक दिन में खरीदता है, अपने औकात समझो। लेकिन वो अपना अब आक्रामक, पहले वो धमकी दे रहे हैं, अब चीन से तुम्हें कौन बचाएगा? अमेरिका ने कहा चीन से कौन बचाएगा? अमेरिका, तुम सोचो कि अगर तुम्हारे हम एप्पल से लेकर कोको कोला फेंकने लगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? हमारे पास 130 करोड़ आबादी है, ये सबसे बड़ी ताकत है। सोचो ना कि पेप्सी और कोला हमने रोज सड़क पर फेंकना शुरू किया तो तेरी औकात क्या होगी? सोचो ना, सोचो। और जॉर्ज फर्नांडिस एक बार कर चुके हैं, तुम्हें तुम्हारी पुड़िया बिस्तर बांध के। तो ये तुम सोचो कि जिस दिन तुमने कोशिश किया तो हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के समक्ष इसने धमकी दिया कि हम भारत के मानवाधिकार पर नजर रखे होंगे। अब सुनिए हमारे एस जयशंकर जी ने क्या कहा। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। वॉशिंगटन में अमेरिका में बैठकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अपने यहां मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की याद दिलाई और 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर भारत को नसीहत दी। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के हनन के मामले की निगरानी कर रहा है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पलटवार कर साफ किया कि अमेरिका को लेकर भी हमारी चिंता उसी तरह। विदेश मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चर्चा करने आ गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के उल्लंघन के कई आरोप हैं। वहीं बैठ के कहा, अमेरिका वाशिंगटन में ये है विदेश नीति, आंख में आंख डाल के और आंख में उंगली ठोक दूंगा। तो अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप हैं। उन्होंने कहा कि निजी हित और लॉबी, ये तुम लॉबी के साथ कर रहे हो। अमेरिका को कहा कि तुम लॉबिंग कर रहे हो, तुम लॉबिंगबाजी कर रहे हो। साफ साफ कहा कि निजी हित, तुम अपने पर्सनल हित में, ताकि रूस के लिए हम विरोध में खड़े हों, और लॉबिंग, और तुम्हारी ये जो लॉबी है उसके कारण और वोट बैंक के जरिए अमेरिका स्थिति संचालित की जा रही है, ये उसके लिए तुम संचालित कर रहे हो, लॉबिंग कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका सहित मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में भारत के भी विचार हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। हम मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाते हैं जब वे इस देश में उठते हैं, खासकर जब ये हमारे समुदाय से संबंधित है। यानी हमारे समुदाय, भारतीय समुदाय का मानवाधिकार का उल्लंघन तुम अमेरिका में कर रहे हो। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आज ही, और एक सिख पर, पगड़ीदारी सिख पर वहां हमला हुआ है, जयशंकर ने दिखाया कि आज ही तुमने किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, हम उनकी लॉबी और वोट बैंक के बारे में विचार रखने के भी हकदार। तुम्हारी लॉबी भी हम समझते हैं। देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सिख समुदाय के लोगों को 10 में दूसरी बार निशाना बनाया गया, उसका मारपीट के साथ ही पगड़ी भी उतार दी गई। ये भी मुद्दे उठाया एस जयशंकर ने वहां, जो है बोला हम मितभाषी नहीं होंगे, अब हम मितभाषी नहीं होंगे, अब हम तुम्हें तुम्हारे मान में घुसकर जवाब देंगे। हमारे पास अन्य लोगों के मानवाधिकारों पर भी विचार है और हमारे पास तुम्हारे लिए भी विचार है, खासकर जब यह हमारे समुदाय से संबंधित है। वास्तव में वो यूक्रेन के जंग को लेकर भारत ने अब तक जो तटस्थ नीति अपनाई है उससे अमेरिका पागल है। अमेरिका पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझता है। तुम वियतनाम जीत नहीं पाए, तुम सीरिया जीत नहीं पाए, तुम इराक जीत नहीं पाए, तुम ईरान जीत नहीं पाए, तुम अफगानिस्तान जीत नहीं पाए। तेरी औकात तो 2 कौड़ी की है, बस डॉलर के बल पे कूद रहा है और दूसरे के तेल लूट रहा है। भाई तुम युद्ध में वियतनाम जीत नहीं पाए, तुमको अफगानिस्तान से बेशर्मों की तरह चप्पल अपने सर पर रखकर भागना पड़ा, तुम सीरिया से भागे हो,
तुम ईरान से भागे हो, खदेड़ खदेड़ के तुम्हें भगाया गया ईरान से। तुमने इराक पे जबरदस्ती थोपे थे। आज तुम्हारी उस स्थिति वहां भी खराब है। अब तुम यूक्रेन का पूरी दुनिया को तबाह करने की पूरी नीति में अमेरिका चल रहा है। और आज बेलारूस के राष्ट्रपति ने एक बड़ा अच्छा दिया है कि ये अमेरिका पूरी दुनिया को चौपट करने पर लगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कहा कि यदि रूस, चीन और भारत साथ आ जाए तो इसकी पूरी गर्मी उतार देंगे हम। अमेरिका की गर्मी ये रूस, लेकिन चीन हमारे यहाँ एक पड़ोस होकर भी दोगला देश है। उन्होंने कहा रूस, चीन और भारत साथ आ जाए ना तो इस अमेरिका की गर्मी उतारी जा सकती है, गर्मी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो वाशिंगटन का ये विनाशकारी प्रभुत्व जमाने की जो आदत है वो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है। अगर रूस और चीन और शायद भारत भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो दुनिया ज्यादा स्थिर होगी, दुनिया ज्यादा रहने के लायक होगी। अमेरिका को किनारे करने की जरूरत है, उन्होंने कहा। और इस पूरे मामले में जो है अमेरिका पूरा कोशिश कर रहा है रूस को अलग थलग करे, लेकिन ईंधन अभी भी यूरोपीय यूनियन वहीं से खरीद रहे हैं, गैस वैस जो है। तो ये जो लुकाशेंको ने अमेरिका को लताड़ा है, ये अब इधर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को उसी के मान में घुसकर ललकारा है, सुन अपनी औकात में रह। अब अमेरिका के ढहने की बारी है सारे। और ये चीन अगर दोगलाई छोड़ दे तो वास्तव में ये एशिया का काल हो जाएगा, एशिया का समय हो जाए, काल आएगा। और रूस के साथ ठीक है, वो कम्युनिस्ट देश था, हमारे नीतियों में दखलंदाजी करता था इंदिरा के समय, पर उस समय उनकी भी मजबूरी थी इंदिरा की, क्योंकि अमेरिका सैंक्शंस लगाता घूम रहा था, अमेरिका हमें गेहूं तक नहीं दे रहा था। और अमेरिका ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक अपमानित किया। और इंदिरा गांधी ने आते ही कहा यहाँ कि वियतनाम युद्ध पर हमारी नजर है। अमेरिका बौखला गया था। पर इंदिरा गांधी ने यहां आकर कहा था, आज का विदेश नीति ऐसा बदला कि हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में घुस कर कह रहे हैं तुझ पर हमारी नजर है, औकात में रहो। और ये जो लुकाशेंको ने कहा है बेलारूस के राष्ट्रपति, इसमें एक कांटा सिर्फ चीन है, वरना पड़ोस तो साथ सही ढंग से रहते तो इस अमेरिका की औकात हो जाती। आपस में व्यापार ही रूस रूबल, रशियन और भारतीय करेंसी, रशियन करेंसी चीन की करेंसी में हो जाए, अमेरिका की कमर टूट जाएगी। पर क्या कहूं, कह रहा हूं ना कि छुरा घोपने वाले अपने पड़ोस में बैठे हैं। उस बच्ची ने कहा ना कि हमारे पड़ोसी अंकल ने कहा बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, और बाद में बेटा को उठाने पथराव करने वो अंकल ही पहुंच गए। वही वाली स्थिति है। आज की ये सारी न्यूज विश्लेषण थी।